हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डीएपीटी के इंटरप्रिटेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो आपके सामने अभी जो स्लाइड दिख रही है उस पर लिखा हुआ है पार्ट 4। अब इस पार्ट 4 के अंतर्गत हम क्लोथिंग से संबंधित इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि यदि बच्चे ने ड्राइंग में कपड़े बनाए हैं तो उसके आधार पर हम किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो किस प्रकार का है। यदि बच्चे ने न्यूड फिगर बनाई है तो इसका अर्थ है कि वो समाज के खिलाफ एक विद्रोही प्रवृत्ति रखता है। हो सकता है कि किसी पेरेंट फिगर के खिलाफ वो विद्रोही प्रवृत्ति रखता हो और उसके अंदर जो भी सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स या द्वंद्व चल रहे हैं वो उसके प्रति कॉन्शियसली अवेयर है, मतलब वो सजग है और वो जागरूक है। अगर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो चित्र के बारे में बात करेंगे, अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट को उसने प्रदर्शित किया है उस चित्र में, तो इसका मतलब है कि वो अपनी बॉडी से संबंधित प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा करके मेरी बॉडी बहुत अच्छी है और ये इस तरीके से दिखाने के लिए भी कर सकता है। अगर बहुत ही महिमा मंडित न्यूड फिगर बनाई गई है तो इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरिस्टिक एलिमेंट, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रति संबंधी तत्व पाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ यदि ये चित्र सेल्फ कॉन्सेप्ट से संबंधित है और अच्छे तरीके से कपड़े पहनाए गए हैं तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो क्लोथिंग नार्सिसिस्ट है, मतलब कि कपड़े को लेकर के बहुत अपनी प्रशंसा करने वाला, या फिर उसके अंदर सोशल नार्सिज्म भी है, या फिर समाज में प्रशंसा का भाव रखना होता है। ये प्रवृत्ति उनमें देखी जा सकती है जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्फेंटाइल ईगोसेंट्रिक या अहंकारी शिशु भाव देखने को मिलता है। अब यदि कपड़े में और भी फाइन डिटेल्स देना शुरू कर दे बच्चा, जैसे कि मान लीजिए बटन बनाया है, तो बटन बनाने का अर्थ यहाँ ये होता है कि ये बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट है, हाँ, या फिर उसके अंदर अपर्याप्त इन्फेंटाइल पर्सनैलिटी है, मतलब अपर्याप्त शिशु संबंधी व्यक्तित्व उसके अंदर पाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि ये बटन्स जो हैं मिड लाइन के साथ में बने हुए हैं तो उनके अंदर दैहिक अपर्याप्तता का भाव देखा जा सकता है। अगर कफ्स पे बटन बने हों या फिर शू लेसेस बांधे गए हों, जूते के फीते बांधे गए हों, या किसी तरीके का सिकुड़ा मुचड़ा डिज़ाइन बना हो, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये बच्चा जो है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव व्यक्ति हो। इसी क्रम में यदि बच्चे ने पॉकेट बनाई है तो वो भावनात्मक या ओरल वंचन का शिकार हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें मुख्यतः उन बच्चों के ड्राइंग में भी पाई जाती हैं जो इन्फेंटाइल होते हैं, यानी कि शिशु संबंध जैसे होते हैं और दूसरों पर आश्रित होते हैं। यदि टाई बनाई गई है तो इसका मतलब ये है कि ये एक फैलिक सिंबल है जो जेंडर से संबंधित हो सकता है। अगर जो फिगर है वो एफेमिनेट है, यानी कि महिला संबंधी चित्र है जिसको देख के आपको लगता है कि ये महिला है, तो अगर उसमें टाई बनाई गई है तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो होमोसेक्सुअल हो। अगर स्मॉल टाई है, टाई छोटी है, तो वो अपने ही अंगों से संबंधित जो एक इन्फीरियॉरिटी है, एक हीन भावना है जिसको व्यक्ति अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, उससे संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। अगर गहने, जेवर या ऑर्नामेंट्स जिनको हम कहते हैं वो बनाया गया है तो ये दर्शाता है कि वो जो व्यक्ति है वो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जीबिशनिस्ट मतलब होता है कि दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कार्य करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये वो एग्जीबिशनिस्ट हैं, यानी कि उनकी प्रवृत्ति जो है वो इस तरीके की है। और साथ ही साथ सेक्स संबंधी अतिव्यस्तता को दिखाता है। अगर सिगरेट, पाइप, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं तो वो जो है वो किसी पावर को प्राप्त करने के लिए या हिम्मत को प्राप्त करने के लिए उसकी जो भूख है
बच्चे की या व्यक्ति की वो दिखाते हैं। इनसे हटकर कुछ अन्य तरीके की भी चीज़ें अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो उसके भी अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टिक फिगर है एकदम छड़ी के समान, और या फिर उसका अमूर्त रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, तो वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो टालने वाले नेचर का, असुरक्षा की भावना, या उसके अंदर सेल्फ डाउट या अपने को लेकर के शंकाएं होंगी। अगर जोकर कार्टून या किसी तरीके से हास्यास्पद लगने वाली सिली चेहरे बनाता है, तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि वो व्यक्तियों के लिए उग्र स्वभाव का हो सकता है, दूसरों के प्रति उसकी स्वभाव जो है वो उग्रता वाला होगा, और ऐसा उन अडोलसेंट बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है जो अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते हैं कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता, उन्हें कोई नहीं चाहता, या अपने आप में अपने स्वयं को अपर्याप्त महसूस करते हैं कि शायद मैं पूरा नहीं हूँ। अगर मान लीजिए कि विचेस यानी कि चुड़ैल आदि और इस तरीके से संबंधित कुछ अलग कैरेक्टर्स को बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है वो विद्रोही स्वभाव का होगा, या बहुत ही जो फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करता है, अपनी भावनाओं को जो व्यक्त करता है वो बहुत ही दंडात्मक रूप से करता है, जैसे कि किसी को दंड दे रहा हो। फिर अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लाइंस उसने बनाए हों चित्र के साथ ही जो ज़मीन को दर्शाती हैं, या कोई फेंसिंग की गई है, यानी कि चारों तरफ कुछ लाइंस बनाई गई हैं जो जिसकी फेंसिंग कहते हैं, जिसको हम बॉर्डर्स जैसा बनाया गया है, तो और झुकने के लिए, तो इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर सपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है, या फिर विपत्ति के समय में वो दूसरों को मदद करने वाला और दूसरों को किसी तरीके की सहायता करने वाला हो सकता है। इस स्लाइड में हम कुछ खास तरीके के व्यक्तियों की पहचान करने को देखेंगे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपल्सिव व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा कि वो पूरी ड्राइंग को छोड़ेगा नहीं, करता रहेगा, और उस किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स डालता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर उसने धड़ ले लिया, तो धड़ में वो पूरा डिटेलिंग करता रहेगा, उसमें सारी चीज़ें बनाएगा कि जो हमारे धड़ में जो भी चीज़ें हैं वो सब बनाएगा, इवन उसमें रोएं बाल ये सब भी बनाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद से उसमें कपड़े बनाएगा, उस कपड़े में भी और फाइन डिटेल्स डालने की कोशिश करता है। तो ऐसे तरीके के जो ड्राइंग्स बनाते हैं उनको हम कंपल्सिव इंडिविजुअल्स के रूप में देख सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान में आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि कोई हिस्टेरिक, इम्पल्सिव या अस्थिर व्यक्ति है, तो उसकी जो ड्राइंग होगी उसमें यथार्थता की कमी पाई जाएगी, और उसमें उसके परफॉर्मेंस में एक रूपता की कमी पाई जाएगी। यथार्थता की कमी मतलब जो एग्जैक्ट है, जो यथार्थ है, वो चीज़ आपको उसके ड्राइंग में नहीं दिखेगी। और साथ ही साथ कि वो कभी किसी एक चीज़ पे फोकस करेगा, कभी दूसरे पे फोकस करेगा, लेकिन पूरे टाइम जब तक ड्राइंग वो बनाता रहेगा तो उसके अंदर एक रूपता उसकी ड्राइंग में नहीं दिखेगी। कहीं मोटी लाइंस, कहीं फाइन लाइंस, कहीं कुछ, कहीं स्कैटर्ड, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। फिर अगर वो बहुत ही एंग्शियस है या ऑब्सेसिव है, बहुत एंग्शियस और ऑब्सेसिव जो व्यक्ति हैं, तो आप देखेंगे कि वो बार बार मिटाता रहेगा, जो भी ड्राइंग वो बना रहा है वो मिटाता रहेगा। कई बार जो शिज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं उनके अंदर भी मिटाने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस एक्सप्लेनेशन के साथ ही अब ड्रॉ पर्सन टेस्ट का इंटरप्रिटेशन पार्ट पूरा होता है। जैसा कि मैंने कई बार क्लास में भी बताया है कि ये जो भी टेस्ट हम प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हैं वो टोटली सब्जेक्टिव होता है, और वो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि एरर्स हो सकें या त्रुटियां हो सकती हैं। तो इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए हर एस्पेक्ट का ध्यान देना होगा। जो पिछले 3-4 स्लाइड्स के माध्यम से, प्रेजेंटेशंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ कि हर एंगल से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है, और तब हम जाकर के ओवरऑल एक जिस्ट देखते हैं और बनाते हैं, और उसके हिसाब से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निरूपण करते हैं कि वो कैसा होगा।
आशा करती हूँ कि आपको ड्रॉ परसेंटेज से संबंधित सारी भूमिका, मेथडोलॉजी और इंटरप्रिटेशन सब कुछ समझ में आया होगा।